नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडर फ्रॉम हरिद्वार में। दोस्तों, लगभग एक साल बाद मैं चैनल पर वापस आया हूँ। मैंने बीच में कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। हालांकि मार्केट तो मैं देख ही रहा था, मार्केट तो मैं कर ही रहा था, शेयर मार्केट तो मैं कर ही रहा था, पर शाम को थोड़ा बिजी हो जाता था, तो वीडियो बनाने का कभी ऐसे टाइम वगैरह मिलता था पर उसमें थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो जाता था, क्योंकि सिस्टम वगैरह मेरा सब मेरे ऑफिस में रहता है। फिर घर पे जाकर मैं वीडियो लैपटॉप पर ही बनाना पसंद करता हूँ, तो मैं नहीं बना पाता। तो अब देखेंगे, धीरे धीरे फिर से वीडियो बनाया करेंगे। आपकी भी एजुकेशन उसमें बढ़ेगी और मेरे को भी जो समझ में आता है आपको पता लगेगा कि मुझे समझ में आता भी है या नहीं आता है ना। आपको भी उससे पता आइडिया लगेगा, क्योंकि हम भी सब सीख ही रहे हैं, सब एजुकेशन ले रहे हैं मार्केट से, तो ऑलवेज सीखना ही चाहिए। कोई गुरु तो इसका हो नहीं गया आज तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया है, तो निफ्टी पर देखते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट है, तो निफ्टी पहले देखते हैं एक बड़े ट्रेंड में क्या लग रही थी। तो अगर हम बड़ा ट्रेंड देखें तो 2024 में पहले यहाँ एक निफ्टी ने हाई लगाया था 26,250 के पास। फिर वहाँ से एक ट्रेंड डाउन चला था 2025 मार्च तक। फिर वहाँ से मार्केट ऊपर चली। फिर से इस बार बजट के आसपास, जब ये बजट वाला दिन था या बजट के आगे दिन था, तो निफ्टी ने दोबारा एक टॉप बनाया था, डबल टॉप जिसे आप कह सकते हो, 26,300 के आसपास। उसके बाद फिर ये लड़ाई वगैरह शुरू हो गई ईरान की, और मार्केट नीचे चला गया, है ना। ये सब भी मैं देख तो रहा ही था, बस वीडियो नहीं बना रहा था, किसी अपनी बिजी होने के कारण व्यस्त रहता था थोड़ा, तो नहीं बना पा रहा था मैं बिजी वीडियो। तो अब ये ट्रेंड डाउन जाने के बाद निफ्टी ने यहाँ से कुछ चीज़ें सुधरने लगी। अप्रैल में शांति वार्ता टाइप समझ लो होने लगी ईरान और अमेरिका के बीच में, तो मार्केट ने थोड़ा सेंटिमेंट बदला और ऊपर की तरफ चला गया है। एफआई बेच ही रहे थे लगातार इंडिया की मार्केट में, कैश मार्केट वगैरह में वो बेच ही रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी जब शांति का माहौल बना तो यहाँ से मार्केट ने जंप करा। उसके बाद ये जंप करने के बाद यहाँ से फिर एक डाउन साइड वगैरह आ गया, जब ये इस जगह के आसपास मोदी जी ने बोला था कि गोल्ड मत खरीदो, बाहर घूमने मत जाओ, है ना। क्योंकि युद्ध भले ख़त्म हो गया था, लेकिन क्रूड ऑयल वगैरह महंगा ही चल रहा था, रुपया हमारा कमज़ोर चल रहा था डॉलर के सामने। तो इस वजह से थोड़ी ये गिरावट दोबारा आई थी। पर ये गिरावट यहाँ जो एक गैप बना हुआ था इस एरिए में, उस गैप को मैं कहता हूँ फिल करने का मौका मार्केट को मिल गया, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके इस जगह पे दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है आजकल। अभी अगर आज प्रेजेंट डे पे अगर हम आ जाएं, तो आज 7वां महीना जुलाई 2 तारीख है, और मार्केट ऊपर आने की अब कोशिश कर रही है धीरे धीरे। तो क्या डाउन साइड अभी ख़त्म हो गई, या ऊपर ही चला जाएगा बाज़ार, या ऊपर भी अभी कोई रुकावट है, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या लग रहा है मुझे, है ना। मैं अपना ही व्यू बता सकता हूँ। तो अब यहाँ से मार्केट गिरने के बाद यहाँ थोड़े टाइम से कंसोलिडेशन हुआ, और आज ये जो एक रेजिस्टेंस जोन टाइप बना हुआ था, इसके ऊपर मार्केट निकल के अच्छा बंद हो गया है। अब ये निफ्टी आने वाले दिनों में यहाँ तक जाना चाहिए, जो है 24,000 450 500 तक। मतलब ये 24,500 एक, ये इस टाइप टाइप से हम एक जोन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ सारा ये रेजिस्टेंस का जोन बनेगा निफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। आगे कुछ ख़राब वगैरह न्यूज़ नहीं आती तो
ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस होगा और ऊपर चली जाएगी। फ़िलहाल जो निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है वो इस एरिए पर अब सपोर्ट मिल रहा है, जो कि है लगभग 23,800 के आसपास। 23,800 के नीचे जानने लग जाए और बंद हो जाए, तब वहाँ की बातें तब की जाएंगी। तब हमें पता लगेगा कि ना निफ्टी कमज़ोर दोबारा हो रही है या नहीं। लेकिन जब तक ऊपर है तो फ़िलहाल ऊपर की ही बात करी जा सकती है। ये डेली चार्ट से हमें समझ में आ रहा है। वीकली चार्ट पर अगर हम चले जाएं तो वीकली चार्ट पर भी, एक सेकंड, ये मैं कुछ लाइनें हटा देता हूँ। तो वीकली चार्ट पर भी वही सेम ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये मूविंग एवरेज 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाज़ार ने ऊपर गया, फिर ये आया। अब जब बाज़ार ने दोबारा अगर गिरना होगा तो ये रेड लाइन को टच करेगा और इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मतलब यहाँ भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट में, है ना। लेकिन जो डाउन साइड की शुरुआत होगी वो हमें बता दिया है डेली चार्ट ने कि 23,800 के टूटने के बाद ही आप किसी डाउन साइड की बात करो, नहीं तो मार्केट फ़िलहाल तेज़ी है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में भी अभी ऊपर कोई चल रहा है और ऐसी कोई अच्छी, इस बढ़िया रेड कैंडल के बाद कोई अच्छी ग्रीन कैंडल अभी नहीं बन पाई है। ये एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल थी, उसके बाद ये एक रेड कैंडल आई थी मई में। ये जून की कैंडल और जुलाई के तो भी 1-2 दिन ही हुए हैं। तो रेजिस्टेंस कुल मिला के ऊपर है, देखते हैं कि क्या करता है बाज़ार, है ना। तो ये हुआ निफ्टी पर बात। 23,800 अगर टूटता है तो देखो ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ तक आएगा बाज़ार, जो कि 22,000 तक है दोबारा। मतलब 22,000 टेस्ट हो सकता है अगर 23,800 के नीचे निफ्टी बंद होने का ड्रामा रोज करने लग गई तो फिर ये नीचे जाएगी। पर ठीक है, अभी तो चार्ट ठीक ही लग रहे हैं डेली के हिसाब से देख के। ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव सही है, सेंटीमेंट भी थोड़े बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं, तो ट्रेड अभी ऊपर के ही बन रहे हैं, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड सेम ही चलते हैं लगभग, ये वैसे है ना दोनों, निफ्टी बैंक निफ्टी, कोई आगे चलता है कोई थोड़ा पीछे। तो इसमें भी ट्रेंड अभी अप का ही है, ऊपर ही चल रहा है। और ये लगभग सपोर्ट है यहाँ पे, ये समझ लो या ये समझ लो। जब तक इनके ऊपर है बाज़ार तो एक चाल अभी ऊपर की आ सकती है। डेली में 10 दिनों की मूविंग एवरेज की जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसका भी सपोर्ट ले रहा है बाज़ार, तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में ही जब बाज़ार सपोर्ट लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल सकता है अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी। सपोर्ट आपके पास स्टॉप लॉस छोटा है और ऊपर जा सकता है ये, है ना। धीरे धीरे करता हुआ जाएगा, पहले ये रेजिस्टेंस आएगा, छोटा सा ही रेजिस्टेंस मानूंगा मैं इसे, फिर ये और ऊपर 60,000 की तरफ मतलब जा रहा है। कहानियाँ कब ख़राब होंगी? 57,400 के बाद ये फिर नीचे की कहानी शुरू कर सकते हैं, जैसे 23,800 के बाद निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का लग रहा है। गोल्ड सिल्वर भी देख लेते हैं, गोल्ड सिल्वर क्या लग रहा है आजकल। गोल्ड सिल्वर के जो चार्ट हैं, एक पिछले साल ये पूरी बढ़िया रैली चलती रही ऊपर की तरफ। अब ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, पिछली बार तो बचा के ले गया था गोल्ड, यहाँ से अच्छा जंप आ गया था, लेकिन दोबारा नए हाई को तो नहीं बनाया और लोअर हाई बना के अब फिर से डाउन की तरफ आ गया है। तो इसमें थोड़े खतरे के संकेत हैं। ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज कह लो, या ये स्विंग लो जो है 1,40,000 के आसपास जो है, 1,40,600 के आसपास, ये लेवल कटा तो गोल्ड में दोबारा फर्दर डाउन साइड शुरू हो जाएगा ऊपर, क्योंकि जब ये लाइनें ऊपर से कट चुकी हैं, सिर्फ एक ये लाइन बची है और सबसे नीचे ग्रीन है, सबसे बीच में ब्लू है, ऊपर रेड है। तो ये जो ग्रीन वाली है ये 10 दिनों का मूविंग एवरेज है, ये 20 का, ये 50 का है और ये 200 का है। तो जब ये उल्टी हो जाती हैं तो ग्रीन सबसे नीचे आ गई, तो अब ये ऊपर जाते हुए हर बार रेजिस्टेंस लेंगी। अब ये यहाँ आया है,
कल भी देखो हल्की सी सेलिंग हुई है, आज भी जो चल रहा है दिन, रात को ट्रेडिंग बंद होगी तो देखते हैं कैंडल कहाँ है। इसके ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ जाके अटक जाएगा 147.48। तो कहने का मतलब ऊपर रेजिस्टेंस हैं गोल्ड में भी, ठीक है। वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट में जो लग रहा है, वहाँ से टूटा तो 136 के बाद थोड़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। मंथली चार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी पिक्चर और लगेगी कि यहाँ से सपोर्ट कुछ टाइम के लिए है। अगर ये टूट गया सपोर्ट, जो कि डेली में हमने बताया ही है, जो ये एरिया 140 के आसपास वाला, तो ये 140 का एरिया टूट गया तो ये बाज़ार 123 तक आएगा गोल्ड का, क्योंकि अच्छी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगी इसे। और पिछले महीने की रेड कैंडल ने उससे पिछले महीने की मई की ग्रीन कैंडल को भी खा लिया है, ओपन के नीचे क्लोजिंग कर दी है। और ये महीना देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अभी तो रेड वाले के डाउन वाले एरिया में ही पड़ा हुआ है प्राइस, तो कभी भी दोबारा सेलर हावी होंगे तो ये नीचे टूट जाएगा। ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है ही, तो गोल्ड के जो चार्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, कम से कम प्लस वालों के लिए। शॉर्ट वाले शॉर्ट कर सकते हैं, पर थोड़ा रेजिस्टेंस के पास आए, जैसे अभी यहाँ चल रहा है, तो यहाँ अगर आप शॉर्ट करते हो तो कल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना। अगर स्टॉप लॉस लग गया हट जाओ पोजीशन से, और ऊपर फिर ऊपर मारने की सोचो शॉर्ट 147-48 के आसपास। और सेफ प्लेयर तब शॉर्ट मारना जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही हो, इस एरिया के नीचे, तब शॉर्ट मारना, तब यहाँ से मोमेंटम तेज़ी का नीचे को मिलेगा, ठीक है। तो कल सेलिंग आई है, उसको कंफर्मेशन आने देना चाहिए कि इस ग्रीन के बाद दोबारा से ग्रीन तो नहीं बन रही। अगर ग्रीन बन रही है तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे शॉर्ट मारेंगे, यहाँ नहीं मारेंगे। तो देखना होता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। रेजिस्टेंस के पास है तो छोटा स्टॉप लॉस बैठ रहा है तो आप ट्राई कर लो, नहीं तो जाने दो। बाकी एक दिन के बाद 1 घंटे का भी चार्ट देख लेते हैं। तो 1 घंटे का चार्ट भी यही सुझा रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ले लेगा तो नीचे गिरेगा। बाकी इन एरियो के नीचे आ जाए 142 के नीचे, तो आप वही 140 तक के लिए शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ तक के लिए। ये 1 घंटे के चार्ट से लग रहा है। सिल्वर के चार्ट देख लेते हैं। सिल्वर, गोल्ड सिल्वर ये दो ही करते हैं लोग, एक क्रूड भी करते हैं, क्रूड का भी देखते हैं क्या लग रहा है। तो ये सिल्वर के डेली के चार्ट हैं, इसमें भी सेम है कि ये लास्ट बार इसने 200 दिनों के मूविंग एवरेज ने बचाया था, जंप आया, नए हाई दोबारा नहीं बने, और प्राइस ने दोबारा रीटेस्ट कर दिया अपने सपोर्ट लेवल को। और लाइनें नीचे की तरफ ही हैं, ये भी रेजिस्टेंस लेगा। ये अगर एरिया दोबारा नीचे की तरफ कटा तो ये 2 लाख के नीचे आ जाएगी चांदी, 186 तक आ जाएगी डेली चार्ट से, तो ये लग रहा है। वीकली चार्ट में भी मूविंग एवरेज पास आ गए हैं, प्राइस नीचे चल रहा है। मंथली चार्ट में भी सेम 186 तक लग रहा है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, ग्रीन थोड़ी छोटी है, ऊपर रेजिस्टेंस है डेली चार्ट में, ऐसा लग रहा है। तो ये डाउन ही आना चाहिए 190 188 तक। तो ये सिल्वर पर व्यू हो गया। क्रूड ऑयल देख लेते हैं, क्रूड ऑयल कैसा चल रहा है। क्रूड में जो है डेली चार्ट, इसमें भी ये लड़ाई के दौरान काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया था, फिर दूसरी बार गया लोअर हाई बनाया, फिर तीसरी बार गया थोड़ा हाई नीचे ही रह गया। मतलब क्लोजिंग ऊपर मिलती एक आधे रेड कैंडल को और आगे ऊपर जाती तो जा सकता था, पर युद्ध ख़त्म हो गया तो ये भी ठंडा पड़ गया, है ना, क्योंकि इसकी सप्लाई, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो इसलिए इसके रेट बढ़ गए थे। प्रोडक्शन धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो जाएगा, कुछ कुछ होने भी लग गया है, हॉर्मुज़ खुल गया है, तो शिप वगैरह आना जाना शुरू हो गए हैं। तो अब ये तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया है ना। तो अब इसके लिए ये एरिया रेजिस्टेंस का हो गया, ये 7300 कह लो,
7,300 तक के उछाल इसमें आ सकते हैं, लेकिन वहाँ उछालों में ये बिकेगा ही, नीचे जा सकता है, मतलब कहने का ठीक है। डेली चार्ट तो कम से कम यही सजेशन दे रहे हैं। वीकली चार्ट से देखेंगे तो हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सपोर्ट्स टाइप बन जाएगी है ना 6,100 के आसपास। लेकिन हाँ, फिर भी ऊपर जब जंप ले थोड़ा बहुत तो आप शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं, प्लस तो नहीं बनता क्रूड, ठीक है ये है। अब निफ्टी में जो दूसरे इंडेक्स हैं उनकी तरफ भी नज़र डालते हैं। जैसे जो निफ्टी में आजकल स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी का स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स प्लस में चल रहा है, ग्रीन में चल रहा है। तो ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, पूरी रोड मैप पूरा तैयार है। सबसे ऊपर 10, 20, 50, 200 ये लाइनअप होना चाहिए ईएमए का एक अच्छे बाज़ार को देखने के लिए। और जब प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज कोई नहीं तोड़ रहा तो इसका मतलब मजबूती है उसमें, वो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर ही जाएगा, ठीक है। बाकी कहाँ ख़राब होगा या कहाँ इसके अच्छे सपोर्ट हैं, 20,690 के आसपास अच्छे सपोर्ट हैं। और ये धीरे धीरे ऐसे चलता जा सकता है, समझ लो जैसे ये कुछ ऐसा टाइप चला था, फिर और ऊपर और ऊपर। तो थोड़े बहुत गिरेंगे, 10-20 की मूविंग एवरेज तक गिर सकता है प्राइस, लेकिन जब तक उसके नीचे बंद नहीं होता 1-2 दिन या मूविंग एवरेज ही आपस में क्रॉस ओवर नहीं करते, तब तक ठीक कह सकते हो आप अच्छा चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी चाल बनी रहेगी। वीकली चार्ट देखोगे तो ये एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट इसमें आ सकता है, ठीक है। लाइनअप जैसा मैं लाइनों का कह रहा हूँ, ग्रीन सबसे ऊपर, ब्लू रेड फिर ब्लैक। लाइनअप यहाँ पे भी ठीक है। लास्ट रेड कैंडल जो बनी वो किसी काम की नहीं थी, बस सेलरों ने आके अपना दम दिखाया, नहीं बेच पा रहे। ये इस हफ्ते ग्रीन वाले फिर से आ गए हैं और कल हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, अगर इसके ऊपर निकल गए तो लाइफ टाइम ब्रेकआउट इसमें भी हो जाएगा और ऊपर चलेंगे मिड कैप स्मॉल कैप। तो ठीक है, कुल मिला के मिड कैप स्मॉल कैप के चार्ट, इंडेक्स सही चल रहा है तो स्टॉक भी चलेंगे अभी, ठीक है। बाकी जो CNX मिड कैप वगैरह का है उसका भी देख लेते हैं। हाँ ठीक चल रहा है इसका भी, है ना। एक स्मॉल कैप का और देखना था मुझे, कहाँ पर है ये? क्या PSU बैंक है ये तो, ये है CNX स्मॉल कैप। ये टॉप 100 शेयरों से मिल के बनता है स्मॉल कैप के। हाँ तो इसमें भी चार्ट ठीक चल रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, उसको ब्रेक करा, उसी का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया सपोर्ट लिया, और अब भी ठीक ही है चार्ट, ख़राब नहीं कहेंगे इन्हें हम। और ऊपर ही जाएगा, स्मॉल कैप का भी मार्केट ऊपर ही लग रहा है। अब डेटा देखते हैं जो लोग, FIDI का, तो FI तो बेचता रहता है, तो FI IT बेच रहा है, IT के स्टॉक बेच रहा है, या कुछ जो बड़े स्टॉक हैं उसके पास, जिससे निफ्टी नीचे रह रही है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा भाग रहे हैं, आप उस तरफ ध्यान दो, उसमें खेलो, ट्रेड करो मतलब। वीकली चार्ट भी ठीक है इसके, है ना, मंथली भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप में चलेंगे अभी, ये चार्ट थोड़ा बहुत डाउन लेके फिर से चलेगा अभी। बाकी कुछ जो अच्छे स्टॉक चल रहे हैं उसमें ये सब नाम है, इनके चार्ट देखने चाहिए कि चार्ट भी क्या अच्छे चल रहे हैं। जैसे इसमें अच्छा एक नाम एक्साइड दिखाई दे रहा है, तो एक्साइड के चार्ट देख लेते हैं। मेरी कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, बट चार्ट कैसे होने चाहिए या क्या है उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। अब ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज थी, जब तक नीचे था प्राइस नीचे रहा, यहाँ थोड़ी देर फॉल्स ब्रेकआउट टाइप करके फिर से नीचे आ गया, या मैं कहता हूँ कि अब यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ये आने लग गए हैं ना। 200 दिनों की मूविंग एवरेज पे फिर से फॉल्स करा, लेकिन अब की बार ज़्यादा गिरावट नहीं है जैसे पहले आ गई थी ना। तो दोबारा इसने ये 2 कैंडलों ने कंटिन्यू 2 दिन भगा कर प्राइस स्टॉक को
रिक्लेम कर लिया 200 दिनों की मूविंग एवरेज को, तो अब ये नीचे नहीं गिरता, अब इसकी लाइनें भी सब ऊपर आ गई हैं, तो फिर से वही सेटअप बन गया, ग्रीन ऊपर, ब्लू, रेड, ब्लैक, मतलब 10, 20, 50, 200। तो ये सारा सेटअप जब ऐसा हो तो फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। पास्ट हिस्ट्री में भी आप कभी चेक करना। तो ऐसे वाले स्टॉक आपको बाय करके रखने चाहिए। अब आज भी इसने अच्छी 7% की कैंडल दी है, तो आप 390 का या उससे थोड़ा छोटा 388-85 का एक स्टॉप लॉस लेके बाय करके चल सकते हो इसमें। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे, अब ये शायद ये रेजिस्टेंस ना ले, अब ये इस रेजिस्टेंस तक टच करने जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस शायद ये ना ले, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठीक लग रहा है, सेंटीमेंट, और इसके तो बिल्कुल पास आ ही गया है और अच्छी कैंडल से आया है, तो अच्छी कैंडल से जब आया है तो आसानी से, ऐसा तो है नहीं ये इसे पीट देगा। पीट देगा तो अब कोई कहेगा पीट देगा तो पीट देगा, तो हम ये स्टॉप लॉस भी तो ले रहे हैं ना साथ में। तो थोड़ा बहुत डाउन मिल जाए ये आपको 419 के सामने, 410, 406 इस एरिया के आसपास मिल जाए तो आप ऐड करो। कल भी जाके ऐड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी हल्की रखना क्योंकि स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है। स्टॉप लॉस हमें क्योंकि 388 का रखना है, तो ज़्यादातर क्वांटिटी आपकी 405, 400 इस एरिया में होनी चाहिए। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाएगा तो हम एग्ज़िट कर देंगे। बाकी ये 475 तक मेरे को लग ही रहा है कि ये जाएगा। और कौन सा था, भारत सीट्स कल भी आया था। ये दोबारा से वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कुछ कुछ स्टॉक मैं देख रहा हूँ और वो भाग भी रहे हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाई गई, ना चर्चा की गई, है ना। मैं भी इतने सारे तो नहीं लेता, सारे स्टॉक तो कौन ही ले सकता है ना, पैसों की लिमिटेशन होती हैं, तो सबके पास अपनी अपनी, नहीं ले पाता कोई। अब ये भारत सीट है, पहले से अब ट्रेंड में चल रहा था, ये रेजिस्टेंस वगैरह थे इसके, इसको क्रॉस किया है, कल एक अच्छे वॉल्यूम से गया है, सेटअप सेटअप फिर से तैयार है ना। अब इसने ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज को बार बार नीचे नहीं जाने दिया, और अब की बार पुश में तो इसने लास्ट स्विंग हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो ये डिप में कभी आपको मिले, अब ये ऐसे भागते में हमें नहीं लेना, नज़र रखो, वॉच लिस्ट में रखो इसे। ये लाइनें धीरे धीरे ऊपर जाएंगी, ये नीचे आएगा, तो जहाँ कहीं ये मीट होगा दोबारा 220, 215 के आसपास, ये सेटअप तैयार हो जाएगा अगले 5-7 दिनों में, फिर ये आगे निकल जाएगा, तब पकड़ना। अब इसे अभी नहीं पकड़ना चाहिए, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हो जाते हैं, है ना। तो अच्छा, पता भी हमें तभी लगता है जब जिस दिन बड़ी कैंडल आती है, हमारे स्कैनर उस तरीके के डिज़ाइन है मेरे, कि जब बड़ी कैंडल वगैरह आएगी तभी पता चलता है हमें, है ना। क्योंकि छोटी कैंडलों में आप बीच में कहीं ऐसी जगह में ट्रेड करने लग जाओगे ना, तो ये उस कैंडल में खुद में ही जान नहीं है तो वो आगे ट्रेंड क्या चला पाएगी, है ना। तो देखना होता है। अब जैसे सेम चीज़ आपको लग रही होगी कि यहाँ भी 2 दिन चला था, फिर उसके बाद ये नहीं चल पाया और पैटर्न ये फेल हो गया, नीचे आ गया, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। लेकिन हमें ट्रेड लेना कैसे होता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ये 2 कैंडलें बनी, अब ये थोड़ा बहुत डाउन तो आएगा, और मैं खुद भी सोच ही रहा हूँ कि आए ये डाउन, और आते ही हैं स्टॉक, है ना। भाग जो सीधा भाग के निकल जाए निकल जाए, हमें लेना ही नहीं वो। हमें वही लेना है जो पास में आ जाए, जिसका स्टॉप लॉस है ना हमारे मेथड को कंप्लीट कर रहा हो, पास में आए तभी लेना चाहिए। अब जैसे ये डाउन आया, अभी यहाँ तक की तो गिरावट ठीक थी, यहाँ से फिर कोई ग्रीन कैंडल जीतनी चाहिए थी जो रेड के हाई को क्रॉस करे, और फिर नेक्स्ट डे जो ग्रीन कैंडल बनती उसके हाई के ऊपर जब 15 मिनट ट्रेड चलता, तब आपको बाय करना था कि अब ये रिट्रेसमेंट पूरा हुआ है, अब ये फर्दर रैली ऊपर की तरफ कर सकता है। तो ये सब चीज़ें देख के ही हमें ट्रेड वगैरह लेना चाहिए। अब जैसे सोना कोम्स काफ़ी समय से रडार में चल रहा था, अब छोटी छोटी कैंडलें आ रही थी इसकी, है ना, तो आदमी बोर हो जाता है ऐसी जगहों में। लेकिन अब इसने आज मोमेंटम स्टार्ट किया है, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये यहाँ पे लेना बेकार था, नहीं आ रहा था मोमेंटम किसी वजह से, है ना, नहीं चल पा रहा था, वो छोटी छोटी कैंडल ही बना रहा था, छोटी छोटी कैंडलों के बाद छोटा छोटा रिट्रेसमेंट भी आ गया,
तो आदमी को लगता है कि नहीं चल पाएगा। लेकिन आज की जैसी ये कैंडल आई है, अब हमें स्टॉप लॉस अब ये सब नहीं रखना, आज ही के लो का रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत डाउन मिले, मतलब जब तक ये आज की कैंडल खड़ी है आप इसमें मोमेंटम समझ सकते हो कि मोमेंटम इसमें रहेगा, जारी रहेगा मोमेंटम। तो इस तरीके से ही पकड़ा जाता है। अब बातें करने को तो बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे मैं अगर दिखाऊं आपको, ये बहुत सारे हैं, लेकिन समझ रहे हो कितने ही स्टॉक पे बात करें, और 25 मिनट की वीडियो पहले ही हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे, कोशिश करूँगा कि मैं टाइम मिले तो वीडियो निकालूँ। वीडियो आपके लिए भी निकलती है, मेरे अपनी भी थोड़ी सी सिस्टम पे बैठने की प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा कह लो, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखी जाएगी, लाइक शेयर मिलेंगे तो मेरे को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि वीडियो बनाई जाए, है ना। नहीं तो थोड़ा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, टूट जाता है मन। थोड़ा प्रोत्साहन आप दो मेरे को, ताकि वीडियो बनती रहे आके। बाकी मैं तो टाइम निकालूंगा ही अब, फिर से बनाएंगे, चलाएंगे वीडियो का सिलसिला आगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।